हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल 5.2 कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने कल बताया था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है और उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ था थोड़ा सा इसमें होगा लेकिन कंप्लीट इसमें नहीं होगा। तो ये है हमारा सम ऑफ द टर्म्स। सम अभी हम लास्ट टाइम जो फाइंड कर रहे थे वो हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स या किस नंबर पे कौन सी टर्म्स आएगी, ये फाइंड कर रहे थे। अब हम फाइंड करेंगे कि इतनी टर्म्स है कि अगर हमारी 1 से 10 तक की टर्म्स है तो उन सबका सम क्या आएगा। ठीक है, मतलब हमें उन सबको जोड़ना पड़ेगा और उनका सम क्या आएगा ये हमें इस वाली एक्सरसाइज में फाइंड करना है। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला था। उसके लिए कल हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो ये था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम करते थे कि हमें जिस नंबर की टर्म्स में फाइंड करनी होती थी तो वो हम फाइंड करते थे। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे 1 2 3 या 4 और हम बोलते हैं कि ये 15 तक है आगे, तो इन सभी का सम क्या आएगा। अगर हम ऐसे जोड़ने लगे 1 + 2 + 3 तो ये हो गया 6, फिर प्लस के 4, तो ये ऐसे बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है एस एन मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। जितनी भी हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो उसको लिखेंगे हम एस एन। ठीक है, इज इक्वल टू n/2। जैसे 15 टर्म्स का पूछा तो 15/2। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a+2a+n-1 इंटू डी। यह फॉर्मूला है। तो अगर एक चीज देखें यहाँ पे, मैं इसको 2a को ऐसे लिखूंगी एस एन इज इक्वल टू n/2 a+n-1 इंटू डी। ये लिखा है यहाँ पे। अभी जो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ठीक, तो ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ भी। तो इसकी जगह अगर हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस, ये किसका फॉर्मूला था ए एन का, तो हम यहाँ पे ए एन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एन ऑलरेडी निकला हुआ है तो हम यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। अगर निकला हुआ नहीं है तो हम यही फॉर्मूला या तो यहाँ पे लगा के या पहले निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि अभी हम एक चीज और पढ़ते थे कि अगर हमें सीरीज में ऐसे करके लास्ट टर्म दे दी कि हमारी लास्ट टर्म 15 है, तो हम ए एन की जगह क्या लिखते थे, एल इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a+n, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म का बाय 2। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारी नंबर जो हमारा सम है या हमारी एपी का वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम इसको लेके चलेंगे और एक हम इसको लेके चलेंगे। तीसरा फॉर्मूला हमारा ये होगा कि अगर हमें n पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे कि इतने से यहाँ तक का टर्म फाइंड करो। जैसे ये बोल दे कि फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करो, तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए। तो जब हमें ऐसे दिए हुए हो पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इज इक्वल टू n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है, वही जो हमसे ये शुरू के 15 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछा है, तो n की वैल्यू 15। तो 15 इंटू 15 + 1 16/2। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। तो मेन हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं, ये तीनों फॉर्मूले एस एन इज इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। फिर हम इसको ऐसा थोड़ा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी जगह हमने एन लिखा और एन को जब हमें लास्ट टर्म दियो तो हमारा एल हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बनता है। और थर्ड हमारा, जब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सम फाइंड करना हो, तो जब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दियो तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3। तो पहले क्वेश्चन पे चलता है। पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि हमारे पास एक फर्स्ट द सम
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमें एपी दी हुई है और उसका हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का वो है एपी हमें दी है 2, 7, देन 12 और इसने कहा अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, ये बोल कि मतलब इस ये ऐसे जो बढ़ रही है ना, ये 10वीं टर्म्स तक, 10 नंबर की टर्म्स तक जा रही है। जैसे अभी इसके बाद अगर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 2, ए की वैल्यू 2, तो ये हो गया 5, तो डी की वैल्यू 5। इसका मतलब सब में अगर हम डी डी जोड़ते जाएंगे 12 5 17, 17 5 22 ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो जब 10 बार हम ऐसा कर चुके होंगे 1 2 3 और आगे 7, तो उन्हीं सब का हमें सम फाइंड करना होगा। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है n, n कितना है 10, कि हमें 10 नंबर तक वो फाइंड करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला था जो अभी हमने पढ़ा, Sn इजिकल टू n बाई 2 ब्रैकेट a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास सभी है, n भी है, a भी है, d भी है, तो हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमें ऐसा ही मिल जाएगा। तो Sn इजिकल टू 10 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5, ये हो गया 5, ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक, Sn इजिकल टू, तो यहाँ पे हो गया 45 और प्लस 9 49, 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, तो ये हो गया 245। तो जो हमारी Sn है, Sn को हम कितने नंबर पे निकालना, 10 पे, तो 245। इस एपी में 10 नंबर की 10 टर्म्स तक ये सम आएगा। ठीक है, इजी है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट का सेकंड। उसमें कहा है कि हमें दूसरी एपी दी है और सेम ही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। इसमें दिया हुआ है सेकंड में 30 माइनस 37, फिर हमें सेकंड टर्म्स दिया माइनस 33 और माइनस 29। उसके बाद कहा है कि टू 12 टर्म्स। ठीक, 12 टर्म्स तक हमें फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है S12। ठीक, हमें a की वैल्यू है माइनस 37, डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये माइनस ये होता है 33 माइनस माइनस के 37, तो यहाँ पे होगा माइनस 33 और माइनस माइनस प्लस 37, तो ये बचा प्लस का 4, तो डी की वैल्यू आई हमारी प्लस 4। फिर उसके बाद n की वैल्यू हमारे पास है 12। अब हमें S12 निकालना है, तो हम लगाएंगे n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 12 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू 33 माइनस का प्लस n की वैल्यू हमारी 12 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 66, ये हो गया प्लस 11 4 जा 44, तो ये प्लस का 44 है और ये माइनस का 66, तो कितना बचा माइनस के 22। तो 6S12 इजिकल टू 6 हमारा बाहर है और अंदर बचा माइनस के 22। अब S12 इजिकल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 12, 2 जा 12 13, माइनस के 132। क्या सम आएगा, माइनस का 132। सॉरी, ए की वैल्यू माइनस 37 है।
2 7 जा 14, 6 जा और 1 7, 74। ठीक, और जब हम यहाँ पे लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 30, माइनस के 30 और ये हो जाएगा माइनस के 180। ठीक है, ये इसका आंसर। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्ट, इसमें बोला कि एक है 0.6, 0.1, 1.7, 0.6, 1.7, फिर थर्ड है हमारी 2.8, 2.8 और फिर इसने कहा 200 टर्म्स। 100 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। तो अब हमारा होगा S100 जो हमें फाइंड करना है, S100। उसके बाद हम हमारी A की वैल्यू है 0.6, D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6 तो ये हो गया 1.1, D की वैल्यू 1.1। उसके बाद N है हमारा 100। अब हम लगाएंगे Sn इजिकल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S100 इजिकल टू 100 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1, ये हो गया 50, ये हो गया 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा, चलो करते हैं 99 11 9 9 9 9 9 8 10, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करके आया 108.9 यहाँ पे। तो S100 इजिकल टू 1.2, 50 बाहर है, 50 को बाहर रखेंगे, यहाँ पे 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आया था 108.9, 108.9। ओके, अभी 1.2 को इसमें ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 1 1 कैरी, 9 और 8 और 1 9 और 1 0 1 खत्म, और उसके बाद 0 1। ठीक है, तो ये हुआ 100.1। उसके बाद बाहर है 50। अब S100 इजिकल टू 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करते हैं 5 1 जा 5, 5 की 0 0 और 5, उसके बाद एक 0 और है, ये यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद पॉइंट है तो ये यहाँ पे आ गया, तो S100 आता है हमारा 5005। यहाँ पे हमारा प्लस एक बार करके देखते हैं, 11, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे भी आएगा 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अभी हम चलेंगे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारा है कि 1/15, 1/12 और 1/10। 1/15, 1/12 और 1/10 up to 11 terms, to 11 terms। ठीक, हमारा हमें S11 निकालना है जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद
हमारी ए की वैल्यू है 1/15, डी की वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का एलसीएम हमारा क्या है? 6, 15, 3, 15, 3 और 5। ठीक, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 जा 16। तो एलसीएम आया हमारा 60। तो 12 5 जा 60, तो 5 माइनस 4 15 4 जा तो 4, तो ये है 1/60। डी की वैल्यू है 1/60 और हमारी एन की वैल्यू क्या है? 11, क्योंकि हमें 11 टन्स तक बोला। तो ये हमारा हो गया। अब हम निकालना हमें सम, तो एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S11 इजिकल टू 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस n11 था तो 11-1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा S11 इजिकल टू 11/2 2 इंटू 2/15 कर दो सीधा प्लस 10/60। देखो 11 में से 1 गया 10 और 10 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 10 और अपॉन में 60। तो यहाँ पे ये वो 0 से 0 कट जाएगी। तो S11 इजिकल टू 11/2, ये हुआ यहाँ पे 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम 3 से 3 5 जा 3 2 जा और यहाँ पे 5 और 2 दोनों आएंगे तो 15 और 30। तो एलसीएम आया हमारा 30। एलसीएम आया 30। तो S11 इजिकल टू 11/2 30 2 जा तो यहाँ पे 4 5 जा तो यहाँ पे 5, तो ये हो गया 11/2 9/30। ठीक, तो 9 की 11 मल्टीप्लाई 99, या यहाँ पे काम करो इसको 3 से काट लो, 3 3 जा 3 10 जा तो ये हो गया 33/20। तो S11 इजिकल टू 33/20। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, सिर्फ हमें फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं और तो उसमें हमें S11 निकालना है। सिंपल जो हमें वैल्यू दी है उसको फॉलो करते चलो। तो हमें a की वैल्यू 1/15 दी है और d हमने ऐसे निकाल लिया a2 माइनस a1 से, तो हमारा 160 आया। देन उसके बाद हमने 11 हमारा 11 टर्म्स, n हमारा 11 था, हमने फॉर्मूला लगाया और हमने वैल्यू को पुट किया। वैल्यू को पुट करने के बाद हमने अगर सही से प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करना तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें बताया है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो अभी तक हमने 2-3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। एक बताया मैंने एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला हमने किया था n/2 a प्लस l और तीसरा था हमारा n+1/2। ठीक, पहले क्वेश्चन में हमने पहला फॉर्मूला यूज किया, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हमारा सेकंड फॉर्मूले पे बेस है। तो हमारा इक्वेशन क्या, हमें एपी क्या दी है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें सेकंड का 7 प्लस tan 1/2 प्लस 14 और हमें लास्ट में दी है 84। तो L की वैल्यू हमें क्या दी है? 84। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या a इजकल टू 7
L इजकल टू 84 और N इजकल टू N हमें निकालना पड़ेगा। देखो N को हम 84 नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि N 84 कब होता, अगर हमारा 1 2 3 4 ऐसी सीरीज चलती तो 84 जो है वो हमारा 84 भी टर्म्स पर ही आता, लेकिन हमारी सीरीज अलग है, तो इसलिए N की वैल्यू 84 नहीं है, लास्ट वैल्यू है। तो N की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला था L इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, L की वैल्यू हमें कितना दिया है 84, A की वैल्यू 7 प्लस N की वैल्यू नहीं दी, और D की वैल्यू अगर हम निकालें तो D की वैल्यू हो जाएगी 10 21 21 बाई 2 माइनस 7, तो ये हुआ 2 21 माइनस 14 7 बाई 2, तो इसकी वैल्यू है 7 बाई 2। तो 84 इजिकल टू 7 प्लस ये हुआ 7n बाई 2 माइनस 7 बाई 2, ये इधर आके लेस हो जाएगा। 84 माइनस 7 इजिकल टू 7n बाई 2 माइनस 7 बाई 2, इसमें से लेस हुआ तो ये हुआ 67 इजिकल टू, इसको भी इधर ले आते हैं प्लस 7 बाई 2 इजिकल टू 7n बाई 2। यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद हमने जो सॉल्व किया तो ये आया एलसीएम 2, तो ये हुआ 413 प्लस 7 इजिकल टू 7n बाई 2। 2 से हम 2 कट करेंगे तो ये हुआ 141 इजिकल टू 7n, n को यहीं छोड़ेंगे तो 141 बाई 7 141, कहीं मिस्टेक है इसमें, -4 7 77, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा 77 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 142 ये 5 154, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो n की वैल्यू आ गई 12। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए n भी है। ये तो ये था हमारा हमारा जो ये था फॉर्मूला n/2 ये। ठीक, अब हमारे पास देखो हमने क्या किया, हमारे पास इसमें सब कुछ था, L था, A था, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है ना ये, इसमें n भी चाहिए, A और L हमारे पास है। ठीक, तो हमने n निकाला, जो हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे कि ये कितने नंबर में टर्म्स पे आया है, तो हमने वो निकाल लिया कि 12 टर्म्स है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे 12 बार तो हमारा 84 आ जाएगा। तो हमने n की वैल्यू क्या निकाली 12। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है। ठीक, तो फ्रॉम एस एन इजिकल टू n/2 a प्लस एल, एस क्या निकालना है 12, एस 12 इजिकल टू 12/2, ए की वैल्यू हमारी 7 है और एल की वैल्यू 84 है, तो ये हो गया 6, एस 12 इजिकल टू 6 इंटू 1 और 9। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 54 546 546 इसकी वैल्यू है।
और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है इसमें। सॉरी, इसमें ना यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। देखो, ये हमें फाइंड करना था एल, तो एल इजिकल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू हमारी 7/2। एल की वैल्यू 84 इजिकल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो इसको इधर ले आएंगे, 84 माइनस 7 इजिकल टू एन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n/2, 7n/2, 7/2, ये होगा 77 इजिकल टू 7n/2 माइनस 7/2। इसको इधर लाएंगे तो ये जाएगा 77/1 प्लस 7/2 इजिकल टू 7n/2। ये हो गया यहाँ पे 2 एलसीएम, तो 154 प्लस 7, ठीक, इजिकल टू 7n/2। 2 से 2 कट, ये हुआ 161, और अपॉन में 7 आ जाएगा तो n, तो ये हुआ 23 इजिकल टू n। तो वहां पे हमारी n की वैल्यू 12 आई थी, जो थोड़ी गलत हुई। n की वैल्यू 23 है। अब हम निकालेंगे S23 इजिकल टू n/2, 2a प्लस l, a प्लस l। तो S23 होगा 23/2, a की वैल्यू 7, l की वैल्यू 84, तो ये हुआ 81 मल्टीप्लाई 23/2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 2093/2, ये हमारा S23 है। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें हमें दिया 34, 32, 30। सेकंड पार्ट 34, 32, 30, और ये हमें निकालना है 10 तक। तो हमारी L की वैल्यू 10 है, N हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम N निकालेंगे। L इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L हमारा 10, A हमारा 34 प्लस N हमें नहीं पता, तो D की वैल्यू -2। ठीक, तो 10 माइनस 34 इजिकल टू 2 माइनस के 2n प्लस 2, यहाँ पे बचे माइनस के 24, और ये धर जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2n, माइनस के 26 माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट और 2 से 26 कट, तो ये आया 13 इजिकल टू n। n की वैल्यू हमारी आती है 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें Sn, n/2 a प्लस l। n की वैल्यू 13, 13/2, a की वैल्यू 34 और l की वैल्यू 10, तो S13 इजिकल टू 13/2, ये हो गया कितना 44, इससे 22 हो गया कट के, तो 13 इजिकल टू 13 की इसमें 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 और 2 2, 6 8 2, तो आया 286। ठीक, 286, 13 की 22 में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 286, तो S13 इजिकल टू 286। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट 3। पार्ट 3 में है -5, -8, -11, और ये हमें दिया है लास्ट टर्म हमें दी है -230। ठीक,
हमें इसमें ए दिया है -5, डी दिया है -8, -5, तो डी की वैल्यू दी है हमें -3। ठीक है, डी की वैल्यू दी है -3। एन हमारे पास नहीं है तो हम एन निकालेंगे और एन होता है एल इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। एल की वैल्यू है -230, ए की वैल्यू है -5 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू है -3। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस से तो इधर चला जाएगा प्लस का, तो 230 प्लस 5 इजकल टू -3 की मल्टीप्लाई, तो ये हुआ -3n प्लस 3, क्योंकि -3 की जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3। उसके बाद हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हो गया माइनस के, देखो ये प्लस है ये माइनस है तो हुआ 225 इजकल टू -3n प्लस के 3। अब जब ये प्लस के 3 है तो ये इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो -225 प्लस के सॉरी -3 इजकल टू -3n, हो गया -228 -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इजकल टू हमारा क्या आएगा 228/3, n इजकल टू 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू आई 76। अब हम निकालेंगे सम, तो हम निकालेंगे एस एन इजकल टू n/2 a प्लस एल। एस 76 हमें निकालना है, तो 76/2, ए की वैल्यू -5 और एल की वैल्यू हमारी -230, तो ये हुआ हमारा S76 इजकल टू, अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 3 जा 6 बचा 1 और 2 8 जा 16, तो ये आया 38, तो ये हुआ 38 और ये अंदर हुआ 235 माइनस। ठीक है, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा, करो मल्टीप्लाई, हमारा आंसर है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 5 38, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10, 1 3 2 जा 6 और 1 7, तो 0 3 9 और 9 9930, नहीं यहाँ पे 8, तो 8930, मल्टीप्लाई हमारी आई 8930 और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये आंसर आएगा माइनस में, और माइनस में -8930। ठीक, ये हमारी पूरी कैलकुलेशन थी और जो हमारी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है गिवन a इजकल टू 5 और d इजकल टू 3 है और a n इजकल टू 50 है, तो n और s n हमें दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट है, चलो करते हैं। तो 3 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सेम से है। a इजकल टू 5, d इजकल टू 3, a इजकल टू 5, d इजकल टू 3, देन उसके बाद कहा a50 मतलब a n इजकल टू 50, तो हमें एस एन भी फाइंड करना है और एन भी फाइंड करना है। ये हो गए। सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे कि जो ए एन है 50 पे है, तो ये किस मतलब कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे है, तो हम लगाएंगे ए एन इजकल टू ए प्लस n -1 इंटू टी,
हमारे पास सारी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन की वैल्यू लिखेंगे 50 इजिकल टू, ए की वैल्यू लिखेंगे 5, एन की वैल्यू हमें नहीं पता और डी की वैल्यू हमारी 3। तो 5 प्लस इधर आ जाएगा, तो 50 माइनस 5 इजिकल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, ये हो गया 45 माइनस का है प्लस का 3n, ये हुआ 48 3n। तो n इजिकल टू 48/3, 3 1 जा 3 16, तो n की वैल्यू आई 16, n इजिकल टू 60। ठीक, जो ये 50 भी टर्म है 16 नंबर की टर्म्स पे आता है। अब हमें ऐसा निकालना, मतलब S16 हमें निकालना है। ठीक, तो हमारे पास देखो लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम निकालेंगे n/2 a प्लस एल, S16 इजिकल टू 16 आया था, n की वैल्यू 16/2, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 50, यहाँ पे हो गया 8, S16 इजिकल टू 8 और ये हो गया 55। तो S16 मल्टीप्लाई करो फटाफट, तो 8 5 जा 40, 40 की 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और प्लस 4 तो 44, 8 16 की वैल्यू आती है 440। ओके, हम चलेंगे अब सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड में क्या है, गिवन ए इक्वल टू 7 और ए 13 इक्वल टू 35। ए इक्वल टू 7 और ए 13 इक्वल टू 35। ए इक्वल टू 7 और ए इक्वल टू 35। हमें फाइंड करना है डी एंड S13। ये जो एक्सरसाइज है इसमें पिछली एक्सरसाइज भी है और ये वाली एक्सरसाइज तो इसमें है ही है। जैसे हमें S13 निकालना है तो ये वाली एक्सरसाइज का, और जो हमें डी निकालना है ये S13 दिया हुआ है, ये हमारा सारा पिछली एक्सरसाइज का है। तो जैसे ही हमें ऐसी वैल्यू दे, ये ठीक, इसका फॉर्मूला लगा, और लास्ट टाइम हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि ये S13 है, तो हम लिखेंगे A13 है, A13 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A13 को वैसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D लिखते थे ना, जैसे A2 को लिखते थे A प्लस डी, A3 को लिखते थे A प्लस 2D, A5 को लिखते थे A प्लस 4D। ऐसे ही A13 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 12D। हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खोल के फिर भी बता रही हूँ। देखो A13 है तो हम A13 की वैल्यू हमें दी है 35 इक्वल A की वैल्यू 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 13 माइनस 1 D। देखो 13 माइनस 1 फिर वही हो गया ना 12D, तो A13 को हम डायरेक्ट लिख सकते थे A प्लस 12D। तो इसको इधर लाएंगे 35 माइनस 7, ये हो गया 12D, ये हो गया 28 12D। तो D की वैल्यू आ गई 28/12, 2 से 14/6 और फिर 2 से 7/3। तो D की वैल्यू आई हमारी 7/3। ठीक है, 7/3। अब हमें D निकालना था, उसके बाद हमें S13 निकालना है। S13 निकालते हैं। देखो S13 तो हमें दिया ही हुआ है, इट मीन हमें ये लास्ट टर्म दी हुई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर हमसे S13 ना पूछे कुछ और पूछता तो हमारी ये लास्ट टर्म नहीं होती, लेकिन जब हमें S13 की ही वैल्यू दी हुई है और हमसे वही पूछ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे है n/2 A प्लस एल, S13 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 13/2, A की वैल्यू हमारी 7 और L की वैल्यू है 35, 13/2 और ये ऐड करके आया 42, ये इससे काटा 21,
तो S13 इज इक्वल टू 13 की 21 की मल्टीप्लाई 3612 273 तो आया 273। ये था हमारा S13 और ये थी हमारी D। तो D की वैल्यू आई थी 7/3। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें A12 दिया है और D की वैल्यू दी है और हमसे A और S12 पूछ रहा है। देखो A12 दिया है और S12 पूछ रहा है, तो ये तो हम सीधा कर सकते हैं क्योंकि वही A प्लस L से L की वैल्यू हमारी जो A12 की है वही L की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक। देन इस बार हमें A और S12 निकालना है। तो हमारी A12 की वैल्यू 37 और D की वैल्यू हमारी 3। हमें A फाइंड करना है और हमें S12 फाइंड करना है। तो हमें जो ये देता है ना इसे, इसका फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला होता है A12 का फॉर्मूला होता है A प्लस 11D। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू 12 है, 12-1 इंटू डी तो 11D हो गया डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद A12 की वैल्यू कितनी दी है 37। A की वैल्यू हमें नहीं दी 11 और D की वैल्यू दी हमें 3। तो 37 ये हो गया 33, इधर आएगा 33। तो A की वैल्यू आ गई 4। हमसे ये पूछा था, A की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद हमसे S12 पूछा है, तो n/2 A प्लस L। L वही जो A12 की वैल्यू होती है यही L है, क्योंकि S12 के लिए ही L है। क्योंकि हमारी लास्ट टर्म सी 37 है A12 और वही हमसे पूछा 12 टर्म्स का सम, तो लास्ट टर्म हमारी L हो गई L 37। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डायरेक्ट। n की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू हमारी 4 आई अभी और L की वैल्यू हमारी 37। ये हो गया 6। तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41। S12 इज इक्वल टू 6 एंड 246। तो हमारी वैल्यू आई है 246। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125। ये थोड़ा सा अलग दिया है। A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125। देन हमें कहते हैं कि हमें फाइंड करना D एंड A10। हमें D निकालना है और A10 निकालना है। सबसे पहले जो दिया उसको फॉर्मूला लगाओ। तो ये दिया हमें A3 होता है A प्लस 2D। A3 की वैल्यू 15, तो 15 इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम लगाएंगे ये फॉर्मूला S10 का। S10 का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। S10 का वैल्यू दिया 125 इक्वल टू 10 की वैल्यू है तो ये हो गया 5। 2A प्लस 5-1 इंटू 4 तो फिर हो गया 4D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 125 इजिकल टू 5 2A प्लस 4D। ठीक है, तो हमें यहाँ पे S10 n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 थी, 10/2 हो गया 5। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, 125 ये डिवाइड कर दो इससे, 125/5 इजिकल टू 2A प्लस 4D। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे तो n की वैल्यू 10 है ना, 10 तो ये हो गया 9D।
9d। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 जा एंड 5 जा इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब यहाँ पे ना किसी एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ d की या a की, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इजिकल ए को यही रहने दो 15 माइनस 2d। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिखती हूँ, तो ये हो गया 25 इजिकल टू। ये चीज समझ देखो, जब हमारे पास दो वेरिएबल हो, ये चीज समझना, जब हम वो पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने वहाँ पे दो चीजें सीखी थी कि जब हमारे पास दो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे a और d है, तो हमें दोनों की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमें इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि हमारे पास अनसोल्व जो है वो दो वेरिएबल है। तो उसके लिए हमारी दूसरी इक्वेशन ये बनी, जो कि हमने S10 से बनाई, और हमारी इक्वेशन बनी ये, ठीक है, 2a प्लस 9d, ये इक्वेशन बनी। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है a प्लस 2d इजकल टू 50। तो हम क्या करेंगे, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और बहुत इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने क्या किया कि यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर ली, तो a को यही रखा, 2d को इधर माइनस ले गए, तो 15 माइनस 2d, तो ये a की वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि इस वैल्यू को उठा के हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, तो पुट इन सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी अगर सेकेंड इक्वेशन है तो इसमें हम पुट करेंगे, तो 2 की जगह 2, a की जगह हम लिखेंगे 15 माइनस 2d और प्लस 9d। ये ऐसा क्यों लिखा, देखो अब a यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। अब हमारी ये एक वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई, और एक वेरिएबल की इक्वेशन को हम एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया, तो 25 इजिकल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस के 4d प्लस के 9d, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस 25 था माइनस के 30 और यहाँ पे बचा 5d, ठीक है। तो ये हुआ माइनस के 5 इजिकल टू 5d, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 1, डी की वैल्यू हमारी आई माइनस के 1, ठीक। अब हमें इसके बाद एक और वैल्यू निकालनी है, जो है हमारी A10। A10 निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो पुट इन 1 में हमने पुट किया, तो ये था 15 इजकल टू a प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस 2 हो गया और इधर जाके प्लस 2, 17 आया a की वैल्यू। a की वैल्यू आई हमारी 17। अब हमें निकालना A10। A10 क्या होता है, A10 हमारा होता है a प्लस 9d, तो हमें निकालना A10 जो होता है a प्लस 9d। A10 की वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू अभी हमारी आई 17 प्लस 9 और d की वैल्यू आई माइनस 1, तो A10 इजिकल टू 17 माइनस 9, A10 इजिकल टू 8। ओके, ये हमारी A10 की वैल्यू। क्वेश्चन में बस इस क्वेश्चन में ना बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, बस हमें जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ और जो नहीं दिया है उसको हमें इक्वेशन सॉल्व करके निकालना है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है जो ऐसे नहीं दिए हुए हैं तो हमें दो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, और अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास सारी वैल्यू है और एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, तो उसमें हम एक इक्वेशन से भी काम चला सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम अब 5th क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है d इजिकल टू 5 और S9 इजिकल टू 75। d इजिकल टू 5 और S9 इजिकल टू 75, और हमें फाइंड करना a और A9, ठीक, ये दो चीज हमें फाइंड करना।
तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है S9 इजिकल टू n बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो S9 की वैल्यू हमें 75 दी है, n की वैल्यू ये है 9 बाई टू, a की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू 9-1 और d की वैल्यू हमारे पास 5। ओके, यहाँ तक हमने सिर्फ पुट किया और हमारे पास ये हुआ 75। ये टोटल की मल्टीप्लाई में तो इधर 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे। ये हुआ 2a, ये हुआ 8 इंटू 5, तो ये यहाँ पे बना 4, 10 और 15 बाय 9 इजिकल टू 2a प्लस 40। 40 को इधर लाके लेस करेंगे, ये हो जाएगा अपॉन 9 माइनस 40 इजिकल टू 2a। अपॉन में 1 लिया, एलसीएम लिया 4, एलसीएम लिया 9, तो ये हुआ 140 माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 है तो 1 9 जा और 9 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 360 इजिकल टू 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे इसको, तो 0 में से 0, 60 में से 5 गया 1 और 2 अपॉन 9, ये बचे माइनस के, और ये होगा 2a प्लस, इसको लेस करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा -30 इजिकल टू 2a, और a की वैल्यू आ गई -15। अब हमें निकालना है a9। a9 हमारा क्या होगा, a प्लस 8d, क्योंकि वो एक कम हो जाता है, तो a प्लस 8d। a9 है हमारा a9 निकालना है, तो a की वैल्यू है हमारी -15 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू थी हमारी 5, तो a9 इजिकल टू -15 और प्लस 40, a9 इजिकल टू 25। a9 इजिकल टू 25। हमारे क्या यहाँ पे मिस्टेक है, ये हुआ 940। नहीं ये हमारा ठीक है, इसको ये रखना, सब ठीक है। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसा करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, 3 के क्वेश्चन पार्ट 5 तक, उसके बाद 5 से 10 और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना ही करो और उसके बाद इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि कहीं कुछ दिया हुआ है तो कुछ और पूछ रहा है, फिर दूसरे क्वेश्चन में कुछ और दे दिया फिर कुछ और पूछेगा, कहीं ए पूछ रहा है, कहीं डी पूछ रहा है, कहीं S10 कभी S12, कुछ भी पूछे जा रहा है। तो बस अपने कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर में हमारे सिर्फ 2 ही फॉर्मूले चल रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में। एक तो हमारा चल रहा है कि a प्लस ए एन इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और एक चल रहा है हमारा Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे 2 ही फॉर्मूले चल रहे हैं, तो इन फॉर्मूले को बस ये ध्यान रखो कि लगाना कौन सी कहाँ पर है और क्या हमें फाइंड करना है। टफ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करो और इसको अच्छे से पढ़ो यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगर तुम इसको एक बार और पढ़ लोगे अपने आप से तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद हम इसको आगे करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कल तक इसको दोबारा से करो, दोबारा से सॉल्व करो सारी को,
और फिर हम कल आगे पढ़ेंगे।